गिलगित बल्तिस्तान आम इंतखाबात 2026 का ये मामला है। इस हवाले से अब जो नताइज हैं वो भी सामने आना शुरू हो चुके हैं। दिन भर हमने देखा कि यहाँ पर जो वो काफ़ी गहमा गहमी रही तमाम पोलिंग स्टेशन पर, और यहाँ पर जो है वो वोटर्स की बड़ी तादाद ने जो है वो आज पोलिंग स्टेशन का रुख किया, और जहाँ पर मर्द वोटर की बड़ी तादाद पोलिंग स्टेशन पहुँची, वहाँ पर खवातीन वोटर भी जो है वो बड़ी तादाद में आज जो है वो पहुँची और उनकी जानिब से अपना जो वोट है वो कास्ट किए गए। और अब जो है वो नताइज भी आना जो है वो शुरू हो चुके हैं मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के। और यहाँ पर जो गिलगित बल्तिस्तान का हल्का एक बनता है, और यहाँ पर के जो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन है उनके अगर रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनके दरमियान कड़ा मुकाबला जो है वो इस वक्त देखने में आ रहा है। इसी तरह GB1 गिलगित एक का जो कालाबाल नोबल पोलिंग स्टेशन है उसकी अगर बात की जाए तो यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एडवोकेट जो नंबर पर है। इसी तरह PTA के हमायत याफ्ता जो लियाज सिद्दीकी हैं वो 113 वोट लेकर जो है वो दूसरे नंबर पर है। इसी तरह GB जो गिलगित बल्तिस्तान असम्बली है उसका हल्का एक का पोलिंग स्टेशन नंबर जो है वो 35 बनता है। यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अमजद एडवोकेट जो है वो 149 वोट लेकर जो है वो दूसरे नंबर पर रहे। और PTA के हमायत याफ्ता जो लियाज सिद्दीकी हैं उन्हें तकरीबन 60 वोट मिले, और मुस्लिम लीग नून के शफीकुद्दीन जो है उनको यहाँ पर जो है वो 12 वोट मिले हैं। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का जो हल्का है नपोर है हल्का है, यहाँ पर बॉयज़ स्कूल के अंदर पोलिंग स्टेशन बनाया गया था, और यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अमजद एडवोकेट हैं वो 222 वोट लेकर जो है वो पहले नंबर पर है। और मुस्लिम लीग नून के शफीकुद्दीन जो है वो यहाँ पर 172 वोट लेकर जो है वो दूसरे नंबर पर है। और PTA के हमायत याफ्ता जो उम्मीदवार हैं उनको यहाँ पर जो है वो 41 वोट मिले हैं। इसी तरह दीगर मुख्तलिफ हल्कों की बात की जाए, हुंजा की अगर बात की जाए तो हुंजा के अंदर यहाँ पर जो मुख्तलिफ कैंडिडेट यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी जानिब से भी नताइज जो है वो मसूल होना शुरू हैं, तो वहाँ पर जो है वो आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो इस वक्त हमें 2 से 3 पोलिंग स्टेशन जिनके नताइज हैं उनके मुताबिक जो है वो आगे नजर आ रहे हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं वो इस वक्त जो है वो दूसरे नंबर पर हैं। और यहाँ पर जो है वो कल ही बड़ा एक सरप्राइज़ सियासी सरप्राइज़ दिया गया था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से, और यहाँ पर IPP के जो उम्मीदवार थे यहाँ पर ईमान शाह वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के हक में दस्तबरदार हुए थे। लेकिन आज रिजल्ट के बाद जो है जब तमाम जो पोलिंग स्टेशन है उनके रिजल्ट के बाद पता चलेगा कि आया उनकी जानिब से ये जो एक सियासी दाव खेला गया था वो कामयाब होता है या क्या होता है। जबकि दीगर मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन हैं उनकी भी अगर बात की जाए, स्पेशली जो नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल है यहाँ पर ये हल्का एक बनता है, और गिलगित का भी हल्का एक बनता है, और वैसे असम्बली वाइज भी हल्के की बात की जाए तो एक बनता है। और यहाँ पर जो आज़ाद उम्मीदवार हैं इस पोलिंग स्टेशन के अंदर वो 112 वोट लेकर जो है वो पहले नंबर पर है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन एडवोकेट जो हैं उनको 104 वोट मिले हैं, और जबकि PTA के हमायत याफ्ता जो उम्मीदवार हैं यहाँ पर लियाज सिद्दीकी वो जो है 69 वोट लेकर जो है वो तीसरे नंबर पर रहे। इसी तरह शक्योट जो गिलगित 1 का एक पोलिंग स्टेशन बनता है मेल पोलिंग स्टेशन के जो नताइज सामने है उसके मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शफीकुद्दीन जो है वो 219 वोट लेकर जो है वो पहले नंबर पर रहे हैं। और यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको 70 वोट जो है वो मिले हैं, जबकि इसी तरह शिगर के भी मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन जो है उनके नताइज जाना भी जो है वो सामने शुरू हो चुके हैं। और यहाँ पर सईद शिगरी जो कि मजलिस वाहिद मुस्लिमीन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, यहाँ पर उनकी जानिब से 120 वोट जो है वो हासिल किए गए हैं। और सरफा रंगा ये शिगर का पोलिंग स्टेशन है जिसके ये मैं नताइज आपको बता रहा हूँ। इस तरह इमरान नदीम जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है उनको 36 वोट मिले, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ताहिर शिगरी जो है वो यहाँ पर 16 वोट लेने में कामयाब हुए हैं, जबकि इस्लामी तहरीक के जो राजा आज़म खान है उनको यहाँ पर 4 वोट मिले हैं। इस तरह दीगर मुख्तलिफ हल्कों के नताइज भी जो है वो सामने आए। तो यहाँ पर अभी जितने भी नताइज जो है वो सामने आए हैं तमाम तर हल्कों से, यहाँ पर अभी तक ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि आया कौन सी जमात का उम्मीदवार या कौन सा उम्मीदवार जो है वो यहाँ पर जीतेगा, क्योंकि अभी जो तमाम 24 हल्के या गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के जनरल हल्के हैं तो इनमें से तमाम तर हल्कों के 8 से 10 पोलिंग स्टेशन के जो नताइज हैं वो ताहाल सामने आना शुरू हैं। और यहाँ पर जो है वो 150 से 200 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन की तादाद है। तो जब 50% से ज़्यादा जो रिज़ल्ट जो है वो मसूल होगा तो उसके बाद ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आया कौन सा उम्मीदवार जो है वो पहले है। यहाँ पर अभी तक बाज़ पोलिंग स्टेशन ऐसे भी हैं जहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे उम्मीदवार जो हैं स्पेशली आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो 3 से 4 पोलिंग स्टेशन पर जो है वो मजबूत हैं, जबकि बाज़ पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पर मुस्लिम जमातों की हमायत याफ्ता उम्मीदवार जो हैं वो यहाँ पर मजबूत हैं। जी ठीक है, हाशिर हमारे साथ ही रहिएगा। अपने नाज़रीन को बताते चलें कि GBA2 गिलगित 2 गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं। पोलिंग स्टेशन पड़ी बंगला मर्दाना स्टेशन पर मुस्लिम लीग नून के हफीजुर रहमान 438 वोट लेकर आगे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जमील अहमद को 38 वोट मिले हैं। GB2 गिलगित 2 गैर हतमी गैर सरकारी यह नतीजा है। पोलिंग स्टेशन पड़ी बंगला मर्दाना स्टेशन पर मुस्लिम लीग नून के हफीजुर रहमान 438 वोट लेकर आगे हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जमील अहमद को 38 वोट मिले हैं। GBA2 गिलगित 2 गैर हतमी गैर सरकारी ये नतीजे हैं।
पोलिंग स्टेशन पड़ी बंगला मर्दाना स्टेशन पर मुस्लिम लीग नून के हफीजुर रहमान 438 वोट लेकर आगे हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जमील अहमद को 38 वोट मिले हैं। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के बाद वोटों की गिनती का जो सिलसिला जारी है, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आना शुरू हो गए हैं। GBA 2 गिलगित 2 गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक पोलिंग स्टेशन पड़ी बंगला मर्दाना स्टेशन पर मुस्लिम लीग नून के हफीजुर रहमान 438 वोट लेकर आगे हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जमील अहमद को 38 वोट मिले हैं। और आपको बताते चलें कि GBA 2 गिलगित 2 गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है। पोलिंग स्टेशन पड़ी बंगला मर्दाना स्टेशन पर मुस्लिम लीग नून के हफीजुर रहमान 438 वोट लेकर आगे हैं। हाशिर कंटिन्यू करते हुए बताएगा, क्या कशीदगी के भी कोई वाक़यात रिपोर्ट हुए आज सारा दिन या फिर अमन अमान रहा? जी बिल्कुल, दिन भर पोलिंग की सूरत हाल की अगर बात की जाए तो ओवरऑल जो यहाँ पर हमने नहीं आई कि जहाँ पर पोलिंग का जो अमला है उसको पोलिंग रोकनी पड़ती। एक दो पोलिंग स्टेशन ऐसे थे गिलगित शहर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पोलिंग स्टेशन नंबर जो 403 है, यहाँ पर हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो कारकुनान थे उनके दरमियान जानिब से जो तसादम में रुकवाया गया। बाद जो निगरान वज़ीर दाखिला है वो भी वहाँ पर पहुँचे और उनकी जानिब से तमाम तर सूरत हाल पर जो है वो काबू पाया गया। और यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं हफीज़ुर रहमान, उनके पोलिंग स्टेशन जाने पर जो है ये झगड़ा हुआ। और इसी तरह जो है वो चंद एक वाक़े से ये जो इलेक्शन है या जो पोलिंग का अमल है वो सरंजाम पाया। और किसी जगह पर भी कोई भी इतने बड़े पैमाने पर जो है वो कोई नाखुशगवार वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ है कि पोलिंग का अमल जो है वो रोकना पड़े। तमाम तर पोलिंग स्टेशन पर जो पोलिंग का अमल है सुबह 8 बजे जो है से 20 मिनट ताख़ीर से शुरू हुआ, लेकिन 8:30 बजे तक के बाद जो है वो दिन भर बगैर किसी वक्फे के पोलिंग का अमल जो है वो तकरीबन 5 बजे तक जारी रखा। और 5 बजे तमाम पोलिंग स्टेशन के जो दरवाजे हैं वो बंद कर दिए गए थे। और 5 बजे ऐसे पोलिंग स्टेशन जहां पर जो कोई भी वोटर जो है वो ठीक है, हाशिर हमारे साथ ही रहेगा। आपको बताते चलें कि गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के बाद वोटों की गिनती का जो सिलसिला है वो जारी है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज की आमद का सिलसिला भी जारी है। 24 नशिस्तों पर इंतखाबात में 403 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों में कांटेदार मुकाबला जो है वो देखने में आ रहा है। वोटर्स ने भरपूर जोश व खरोश का मुजाहरा किया। दिन भर रश रहा, गहमा गहमी रही। 9,58,000 रजिस्टर्ड वोटर्स के लिए 1,391 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए, जिनमें से 349 को हसास और 551 को इंतहाई हसास करार दिया गया। हाशिर बड़ाई से रब्ता बहाल हुआ है। हाशिर कंटिन्यू कीजिएगा अपनी बात। जी बिल्कुल, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि दिन पर पोलिंग का अमल जो है वो पुरअमन तरीके से जारी रहा और मजमूई तौर पर जो है यहाँ पर 1391 पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे। और जो 1391 पोलिंग स्टेशन है उनको मौजूद कैटेगरीज के अंदर जो है वो तकसीम किया गया था। और 3 कैटेगरीज बनाई गई थी पोलिंग स्टेशन की, जिनमें जो है वो नॉर्मल नोएज के पोलिंग स्टेशन शामिल है, हसास और इंतहाई हसास नोएज के पोलिंग स्टेशन जो है वो इसमें शामिल थे। और जो इंतहाई हसास नोएज के पोलिंग स्टेशन थे वहाँ पर हमने देखा कि बल्तिस्तान पुलिस, रेंजर्स और इसके साथ साथ पंजाब पुलिस के जवान जो है वो भी ड्यूटी पर अंजाम देते रहे। जबकि जो हसास किस्म के पोलिंग स्टेशन थे वहाँ पर जो बल्तिस्तान पुलिस और पंजाब पुलिस के जवान ड्यूटी पर रहे। और इसी तरह जो नॉर्मल नोएज के पोलिंग वहाँ पर पंजाब पुलिस या गिलगित बल्तिस्तान के पुलिस के जो जवान थे वो वहाँ पर सारा दिन जो है वो ड्यूटी पर अंजाम देते रहे। और इस दौरान जो है वो आज दिन भर जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनकी जानिब से भी मोदी जो पोलिंग स्टेशन है उनका दौरा किया गया और उनकी जानिब से तमाम तर पोलिंग के जो इंतजाम थे और सिक्योरिटी के इंतजाम थे उन पर इज़हार इत्मीनान किया गया। और इस मौके पर दिन के बाद में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी जानिब से खसूसी पैगाम भी जारी किया गया और उनकी जानिब से वोटर से ये अपील की गई कि वोटर जो है वो घरों से बाहर निकलें और अपना वोट जो है वो कास्ट करें, ताकि वो अपने लिए अपने हाथों से जो अपने मुंतखब हुकूमत होगी वो इनके मसाइल जो है वो हल करेगी। और आज आवाम जो है वो घरों से बाहर निकले। जबकि खवातीन वोटर भी हमने देखा कि यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है वो घरों से बाहर निकली और खवातीन वोटर्स की भी बड़ी तादाद यहाँ पर पहुंची। और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर खवातीन वोटर्स जो है उनकी काफ़ी ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि यहाँ पर जो खवातीन वोटर्स और मर्द वोटर्स हैं इनकी तादाद में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। 5 लाख से ज़्यादा खवातीन वोटर हैं, इसी तरह 4 लाख से ज़्यादा यहाँ पर जो है वो खवातीन वोटर्स हैं। जबकि बाद जो हल्के हैं वहाँ पर अगर देखा जाए तो खवातीन वोटर और जो मर्द वोटर हैं उनके दरमियान जो है वो कोई बड़ा मार्जिन नहीं है। और जो सबसे ज़्यादा बड़ा मार्जिन जिस हल्के में बनता है वो तकरीबन 3,000 से ज़्यादा वोटों का बनता है।
और इसी बुनियाद पर जो है वो यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आज खवातीन भी जो है वो बड़ी तादाद में निकली और बात हल्के यहाँ पर ऐसे भी हैं जहाँ पर खवातीन के जो वोट हैं वो फैसला करेंगे चाहे कौन सी पार्टी का उम्मीदवार जो है वो आज पता से हमकिनार होगा। जबकि गिलगित बल्तिस्तान के इंतबार के अंदर सबसे बड़ी जो डिस्ट्रिक्ट बनती है उसकी अगर बात की जाए तो वो गिलगित है, क्योंकि गिलगित के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा वोटर्स की तादाद है और गिलगित बल्तिस्तान का सबसे बड़ा जो असम्बली के 24 हल्कों में से सबसे बड़ा जो हल्का है वो भी गिलगित बल्तिस्तान का जो गिलगित का बनता है। और यहाँ पर जो रजिस्टर्ड वोटर हैं उनकी तादाद जो है वो तकरीबन 55,000 के लगभग है। और इस तरह बकिया जितने भी 23 हल्के हैं उनमें से बेशतर हल्के ऐसे हैं जहाँ पर वोटर की तादाद जो है वो 52,000 और 53,000 है। जबकि गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का सबसे जो छोटा हल्का है वहाँ पर रजिस्टर्ड वोटर की तादाद जो है वो तकरीबन 28,000 बनती है। तो यहाँ पर जो वोटर्स हैं वो बड़ी तादाद में आज दिन भर निकले, अपना वोट भी कास्ट करते रहे। और बाद पोलिंग स्टेशन ऐसे भी हमने देखा कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुकर्रर करता जो पोलिंग का वक्त था वो तकरीबन 8 बजे था, लेकिन बाद पोलिंग स्टेशन पर जो है वो तकरीबन 7:30 बजे हमने देखा कि वोटर्स की जो है वो बड़ी तादाद वहां पर पहुंचना शुरू हुई और उनकी जानिब से अपने 8 बजे जो वोट हैं वो कास्ट करना शुरू किए गए। और इसी तरह खवातीन जो पोलिंग स्टेशन थे उन पर भी जो है वो इसी तरह की सूरत हाल थी। खवातीन पोलिंग स्टेशन पर भी जो खवातीन है वो बड़ी तादाद में पहुंची और यहाँ पर बहुत पोलिंग स्टेशन ऐसे भी थे जिन पर हमने देखा कि खवातीन वोटर जो है वो 7:30 बजे जो है वो पोलिंग स्टेशन पर पहुंचना शुरू हो चुकी थी। उनकी जानिब से वोट जो है वो कास्ट किए गए और खवातीन के पोलिंग स्टेशन जो है वो यहाँ पर शहरी इलाके के अंदर ही बनाए गए थे ताकि जो खवातीन वोटर हैं उनको वोट डालने के अमल के दौरान जो है वो किसी किस्म की दुश्वारी का सामना जो है वो ना करना पड़े। और जबकि बाज़ इलाके ऐसे भी थे जहाँ पर जो है ये कुछ शिकायत मसूल हुई थी और इनको जो है वो फिर इलेक्शन कमीशन हुकाम की जानिब से जो है वो नोटिस देते हुए हल किया गया कि खवातीन जो वोटर हैं उनके जो है वो बदनज़मी हुई उनके पोलिंग स्टेशन पर जिनके फिर हल किया गया। और वहाँ पर भी बाद वहाँ जो पोलिंग का अमल है वो भरपूर तरीके से जो है वो जारी है और पूरे दिन के अंदर जो है वो किसी किस्म का कोई भी बड़ा नागवार वाक़या या ऐसा वाक़या जो है वो रिपोर्ट नहीं हुआ जहाँ पर जिसके बाद जो है पोलिंग का अमल जो है वो रोकना पड़े। तमाम पोलिंग स्टेशन जो है गिलगित बल्तिस्तान के 1391 तमाम पर पोलिंग का अमल जो है वो सुबह 8 बजे जो है वो शुरू हो चुका था और तमाम पर पोलिंग जो पोलिंग स्टेशन के दरवाजे हैं वो 5 बजे बंद कर दिए गए थे। और इस मौका पर जो है वो इलेक्शन कमीशन हुकाम की जानिब से भी जो है स्पेशल SOP जारी किए गए थे यहाँ पर वोटर्स के लिए भी। और किसी भी जो वोटर्स हैं या सपोर्टर्स हैं उनको जो पोलिंग स्टेशन था उसके अंदर जो है वो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मोबाइल फोन या कैमरा जो है वो लेकर जाने की इजाजत जो है वो नहीं दी गई।